हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली कहां पाई जाती है? किस झील में बहता है रंग बिरंगा पानी? किस देश में आज भी लोग 1960 की लाइफ जी रहे हैं? एक ऐसा देश जहां टूरिज्म पूरी तरह से बंद है, जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आखिर क्यों कहा जाता है इस देश को द बेबल टावर ऑफ द वर्ल्ड? इस देश में है सिर्फ 4 रेडियो स्टेशन और टीवी पर यहां सिर्फ एक ही चैनल चलता है। जी हाँ मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीका के बहुत ही गरीब देश चाड की। तो चलिए फिर बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मित्रों, चाड अफ्रीका में मौजूद एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और देश की सीमाएं कई देशों को टच करती हैं, जिनमें उत्तर में लीबिया, दक्षिण में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, पूर्व में सूडान और पश्चिम में नाइजीरिया और कैमरून शामिल हैं। अफ्रीका के 16 लैंडलॉक्ड देशों में सबसे बड़ा है चाड। देश का एरिया 1,02,84,000 वर्ग किलोमीटर है और इस क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का 21वां सबसे बड़ा देश है। देश में कुल 23 प्रोविंस हैं और देश की कैपिटल सिटी है जमेना। चाड का लगभग 80% हिस्सा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। नॉर्थ चाड का 1/3 इलाका सहारा रेगिस्तान को कवर करता है, जिस वजह से देश का क्लाइमेट बहुत अलग है। यहां दिन में बहुत गर्मी तो वहीं रात में बहुत सर्दी होती है। करीब 9 से 10 महीने तक यहां भीषण गर्मी पड़ती है, जिसे झेल पाना वाकई बहुत मुश्किल है। चाड मौजूदा समय में 1,84,00,000 लोगों का घर है, जिसमें 55.3% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, जबकि 40.6% ईसाई हैं। इसके बाद छोटी मोटी जनजातियां यहां बसी हुई हैं। मेनली मुस्लिम्स और ईसाई ही चाड की आबादी का हिस्सा हैं। चाड अफ्रीका के बिल्कुल दिल में बसा हुआ है। इसे हार्ट ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। यह उत्तर में लीबिया, पूर्व में सूडान, दक्षिण में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और पश्चिम में नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून से घिरा है। इसका कुल क्षेत्रफल है 12,84,000 वर्ग किलोमीटर। चाड की राजधानी है एनडिजामेना जमेना। हालांकि इतना बड़ा देश होने के बावजूद यहां सुविधाओं की बहुत कमी है। भूगोल और जलवायु। चाड का उत्तरी हिस्सा सहारा रेगिस्तान से घिरा है, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहां बारिश बहुत कम होती है और कुछ इलाकों में सालों तक पानी की बूंद तक नहीं गिरती। दक्षिणी चाड अपेक्षाकृत हरा भरा है, लेकिन वहां भी मौसम की मार है, या तो सूखा या बाढ़। यह देश 3 भागों में बंटा है: रेगिस्तानी उत्तर, अर्ध शुष्क मध्य भाग और उष्ण कटिबंधीय दक्षिण। जनसंख्या और धर्म। चाड की जनसंख्या करीब 1,88,02,025 अनुमान है। यहाँ मुस्लिम और ईसाई आबादी लगभग बराबर है। मुस्लिम ज्यादा है, लगभग 55%, जबकि ईसाई करीब 40% है। बाकी पारंपरिक अफ्रीकी जनजातीय धर्म मानते हैं। यहाँ 200 से अधिक जनजातियां हैं, जिनकी अपनी अलग संस्कृति, पहनावा और बोली है। भाषाएं और जातियां। 5. चाड में लगभग 100 भाषाएं बोली जाती हैं। सरकारी भाषाएं हैं अरबी और फ्रेंच, क्योंकि यह कभी फ्रांस का उपनिवेश रह चुका है। जातीय विविधता इतनी ज्यादा है कि एक गांव में 10 अलग भाषाएं सुनने को मिल जाएं। बड़ी जातियां हैं सारा, कनेम्बू, तूबू, अरब, जघावा आदि। इतिहास। 1900 के आसपास चाड फ्रांस का उपनिवेश बना। 11 अगस्त 1960 को इसे स्वतंत्रता मिली, पर आजादी के बाद भी शांति नहीं आई। देश में कई बार गृह युद्ध हुआ, तानाशाही शासन चला और सत्ता के लिए खूनी संघर्ष हुए। हाल ही में 2021 में राष्ट्रपति इदरीस डेबी की मौत के बाद फिर से अस्थिरता बढ़ी। आर्थिक और सामाजिक स्थिति। चाड की गिनती दुनिया के गरीबतम देशों में होती है। यहाँ बेरोजगारी, भूख और भ्रष्टाचार आम है। पुरुषों में नशे की लत है, जबकि महिलाएं खेतों, बाजारों और घर में दिन रात मेहनत करती हैं। सरकारी अफसरशाही में घूसखोरी बहुत है। शिक्षा और स्वास्थ्य। यहाँ साक्षरता दर 40% से भी कम है। स्कूलों की संख्या बहुत कम है और ग्रामीण इलाकों में बच्चों को स्कूल भेजना भी कठिन है। स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर है। डॉक्टरों की भारी कमी, हॉस्पिटल में संसाधनों की कमी और संक्रमण फैला हुआ। महिलाओं की मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, खासकर डिलीवरी के समय। धार्मिक संघर्ष और भ्रष्टाचार।
चाड़ में धर्म के आधार पर कई बार दंगे और संघर्ष होते रहते हैं। मुस्लिम और ईसाई समुदाय के बीच कटुता बढ़ी है। सरकार पर पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। घूस देकर नौकरी पाना यहां आम बात है। मनोरंजन और मीडिया, यहां टीवी कम चलता है क्योंकि बिजली ही नहीं रहती। रेडियो सबसे बड़ा संचार माध्यम है। काकाकी नाम का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र बहुत फेमस है, खासकर उत्तर छाड़ में। युवा अब धीरे धीरे मोबाइल और सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, लेकिन इंटरनेट बहुत स्लो है। टूरिज्म और सुरक्षा, चाड़ में टूरिज्म लगभग ना के बराबर है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य देश अपने नागरिकों को यहां आने से मना करते हैं। क्राइम, किडनैपिंग, आतंकी गतिविधियां टूरिस्ट्स के लिए खतरे बहुत हैं। हालांकि जो साहसी ट्रैवलर्स आते हैं उन्हें यहां की अनछुई प्रकृति बहुत आकर्षित करती है। अजीब नियम और परंपराएं, चाड़ में बहुविवाह आम है। एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता है। लड़कियों की कम उम्र में शादी होती है, 12-13 की उम्र में भी। यहाँ की सोच अब भी बहुत रूढ़िवादी है। लड़कियों की पढ़ाई रोक दी जाती है। कुछ जगहों पर महिलाएं सिर से पांव तक ढकी रहती हैं, जबकि पुरुष खुलेआम घूमते हैं। शिक्षा की स्थिति, चाड़ की पहली यूनिवर्सिटी ऑफ एन-जामेना 1771 में बनी। आज भी वहां पर्याप्त फैकल्टी नहीं है। नशे की समस्या, गरीबी और माता पिता की बेरुखी की वजह से बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। ग्रामीण इलाकों में स्कूल जाना किसी लग्जरी से कम नहीं। आर्थिक स्रोत, चाड़ के पास ऑयल, तेल, यूरेनियम, सोना और कपास जैसे प्राकृतिक संसाधन हैं, और सरकार और भ्रष्टाचार की वजह से आम जनता को इसका फायदा नहीं मिलता। तेल से देश को सबसे ज्यादा कमाई होती है, लेकिन पैसा राजधानी में ही सिमट जाता है। ऊंटों की रेस, तूबू जनजाति के लिए ऊंट सिर्फ एक जानवर नहीं, शान है। उत्तर छाड़ में ऊंट दौड़ प्रतियोगिताएं होती हैं, जो जनजातियों के बीच बेहद प्रसिद्ध हैं। इस खेल में बच्चे जॉकी होते हैं और ये रेस 20 से 30 किलोमीटर तक चलती है। यह परंपरा आज भी जीवित है। प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन स्थल, लेक यंगा रंग बदलने वाली झील जिसे देखने साइंटिस्ट तक आते हैं। जागामा नेशनल पार्क, हाथी, शेर और हिरणों का घर। एमी कोसी माउंटेन सहारा, रेगिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत 3415 मीटर। लेक चैड, जो कभी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील थी, अब 90% सूख चुकी है। फाया लार्जो, चाड़ का एक ऐतिहासिक शहर। एन-डजामेना राजधानी, जहां थोड़ी बहुत आधुनिकता दिखती है। करेंसी और यात्रा खर्च, चाड़ की मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक XAF। एक भारतीय रुपया लगभग 7 से 8 XAF होता है। यहां पहुंचने के लिए आपको वीजा लेना होगा और सुरक्षा कारणों से कड़े सवाल जवाब होते हैं। यात्रा महंगी है क्योंकि होटल, गाइड और सुरक्षा महंगे हैं। दोस्तों, आपने अभी अभी उस देश की सैर की है जिसे दुनिया भूल चुकी है, लेकिन हमने उसे आपके लिए जिंदा किया। अगर आपको ये वीडियो जरा भी रोचक, अलग या जानकारी भरा लगा तो एक लाइक जरूर ठोकिए और अपनी राय कमेंट में बताइए। लेकिन सबसे जरूरी बात, दुनिया के ऐसे ही अनदेखे, रहस्यमयी और झकझोर देने वाले देशों की सच्चाई जाननी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि अगली बार हम आपको लेकर चलेंगे वहां जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। हम लाते हैं वो कहानियां जो दुनिया छुपाती है। अमेजिंग फैक्ट, चैनल जहां हर वीडियो में छिपा है एक झटका।